संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। जब यमदूत लेने को आवे, नेक न धरते धीर। जब यमदूत लेने को आवे, नेक न धरते धीर। मारी मारी के प्राण निकाले, मारी मारी के प्राण निकाले। बहे नैन से नीर। खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बहुत मनाए देवी देवता और मनाए पीर। बहुत मनाए देवी देवता और मनाए पीर। अंत समय कोई
काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, जाना पड़े आखिर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई उठावे चीर, कोई रोवे कोई मल मल धोवे, कोई उड़ावे चीर। चार जने मिल मतो उपायो, चार जने मिल मतो उपायो, ले गए मर घट तीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से। माल मुलक की कौन चलावे, संग में चले शरीर, माल मुल्क की कौन चलावे, संग न चले शरीर। जामर घट में इसे जलावे, जामर घट में इसे जलावे, कह गए साहिब कबीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं इस वक्त धन्यवाद कर लेते हैं। हंसा किसे कहते हैं? आत्मा को। हंस एक पक्षी होता है, सफ़ेद बहुत सुंदर पक्षी होता है, कभी मांसाहार नहीं करता, मोती खाता है। ये हंस जो है आत्मा, ये उसी के निमित्त कही है संतों ने। हंसा निकल गया पिंजरे से। क्या पिंजरा? हमारा शरीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, ये शरीर पड़ा बस, अब ये खाली। देखो आप, सुनना है, ध्यान से सुनो। हमारे अंदर एक प्राण है, श्वास है, और जल में अपने तैराक जाते हैं, गोते मारते हैं, दूर तक निकलते हैं। किसी भी गेट से पानी अंदर नहीं घुसता, न कानों से, न आंखों से, नासिका से, न मुखड़े से। देख लो आप, कहीं से भी हमारे तन में पानी नहीं घुसता, जबकि पानी के अंदर हैं हम। एक प्राण निकल जाओ, श्वास, डूबते हैं तब पता क्या होता है? सारे गेट खुल जाते हैं, मुखड़े से न्यारा पानी भरेगा, नासिका से अलग, कानों से अलग, गद 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 पानी भर जाता है इसके अंदर। एक निकला है प्राण, और सारे इसके अंदर जाने लग गया, सारे गेट खुल गए इसके। एक प्राण के रहने से हम जिंदा हैं। फिर प्राण ही तो हमारा सार है। कौन चलाता है प्राण को? प्रणव। प्रणव कहाँ है? मस्तक में। श्वास कहाँ है? मस्तक में। क्या यहाँ पर कुंभ है? कुंभ में घड़ा, इस घड़े में श्वास रखे सारे, 9 द्वारों में टपक रहे एक एक करके। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्चते हैं, और इन 9 द्वारों में सारे कर्म बनते हैं। कर्म का भोग आत्मा को मिलता है। 10वां द्वारा बंद पड़ा है,
जहां से आत्मा कर्म बनना भक्ति कर्म, वहां 10वां द्वार खोल ना खुलवाता कोई, जहां से भक्ति की शुरुआत होनी है। अरे भाई सुनो, पहले बात, आप कोई सामान लेके जा रहे हो, महंगा है, हीरे मोती जवाहरात और बहुत नोट करेंसी, और वो थैला छीन ले कोई, आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। ये शरीर रूपी थैला छीन लेंगे इस आत्मा से। शरीर रहने से परिवार था हमारा, मकान थे हमारे, सब कुछ था अपना, शरीर के रहने से था। ये कोट छीन लिया और तो भाई निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी तस्वीर। देखो आप, यमदूत आते हैं और आत्माओं कहते चल, ये इनकार करती है, मैं नहीं चलूंगी। गेट बंद करेंगे, आंखें बंद, कान बंद, मुखड़ा बंद, गले को दबा लेते हैं वो, ये चलना नहीं चाहती। आखिरी की सुन लो जो संतों ने बता रखी है, ये कहती मेरा घर है। यमदूत कहे तेरा घर नहीं था, ये तुझे तो किराए पे मिला था, ये खाली कर दे। जब खाली नहीं करती फिर मार पिटाई शुरू होती है इसके साथ, खींच के लेके जाते हैं इसको, धर्मराय कचहरी में पेश करते हैं। ले भाई लेखा जोखा देख ले अब इसका। चोर को पकड़ती है पुलिस, कहां पेश करती है? जज साहब के सामने, लो जी ये जेवर है, 2 किलो जेवर, यू चोर है और आपके सामने पेश कर दिया। चल भाई जेल में जा। क्या वो? जेल खाना। क्या हो गया? कैद। अपने कर्मों की फिर कैद बनेगी, कैद होगी इस आत्मा की। फिर आगे 84 में भेज देंगे इसको उठा करके, कुत्ता गधा सूर बना देंगे इसको। सुनना है कि पहले सुन लो। अगर कोई आए हमारे से कहे आपको घोड़ा बना दूं, जी मैं नहीं चाहता जी घोड़ा बनना, नहीं देख लो चॉइस, राष्ट्रपति का घोड़ा बना दें, बड़ी यहां से फर्स्ट क्लास, 1 वर्ष में 2-3 बार चलते हैं, वो दाना बड़ा अच्छा मिलेगा। ना जी मैं घोड़ा नहीं बनना चाहता। फिर तूने कर्म वही कर दिए जो घोड़ा बनने के हैं, पर अब क्या करेगा? थोड़ी तुलना तो करो, रोक तो लो अपने मन को। अगर 84 के जीव बना दिए गए फिर क्या बनेगा हमारे साथ? बार बार चेताते संत लोग इस बात को। सुनना क्या करना है, अनपढ़ भी करो इस भक्ति को, पढ़ा लिखा भी करो। देख कैसे हम खाना खाते हैं, भोजन, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, बिल्कुल इन्हीं दांतों से, इसी मुखड़े से भोजन करते हैं। देखते ही नहीं, आंखों से देखते हैं। यही कान सुनने के, फिर ये सुनने के हैं, फिर कोई अंतर नहीं। पढ़ाई तो बाहर की है और बाहर शिक्षा ग्रहण करी है, नौकरी बाहर करेंगे, पैसे घर ले आएंगे। क्या वो करनी है हमने बाहर सीखी है। जो परमात्मा ने लगा के अंग भेजे ना हमारे, ये सारे एक जैसे हैं, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, चाहे किसी देश का हो, और सबके पुर्जे उसी जगह लगा रखे जहां सबके लगे हुए हैं। फिर मनुष्य बड़ा सियाना था, सारी अंदर से खोजबीन कर ली, खून टेस्ट कर लिया, ग्रुप बना दिए खून के, ओ पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है। पूरे संसार के मनुष्यों का खून लेती है सरकार, समय समय पर कैंप लगा करके और इकट्ठा करती है। अब भाई जरूरतमंद को दिया जाएगा। जरा सोचो, मनुष्य वो खून नहीं बना पाया कि अन्य जानवरों से खून ले ले और मनुष्य के काम आ जाए, इतना भी नहीं कर पाए तो कैसा होगा परमात्मा वो जिसने हमें बनाया होगा। इतना सुंदर बनाया हमें, गजब का नहीं बनाया है। फिर उसको मिल ले, मौका तो अब है, कल का क्या भरोसा भाई कब मौत आ जाए। और सुनना उसका मिलना क्या फायदा होगा। 10वां द्वार खुलते ही हमारा बीज डलेगा आत्मा में। आत्मा में डला हुआ बीज ने जलता न गलता न खत्म होता, क्या मिलेगा? मनुष्य तन मिलेगा। क्यों मिलेगा? पूछ लो कैसे क्यों मिलेगा। भक्ति कहीं होती है नहीं, और भक्ति का बीज है। भक्ति केवल मनुष्य तन में होती है, इसीलिए मनुष्य तन दे देगा हमें। वो 84 में नहीं जाएंगे। इतना लाभ तो कर लो कम से कम अपना खुद का।
चलो सोचो पहले, हमारे भले की बात हम जानते कि नहीं जानते? सोचो पहले, सारे जानते हैं, सारे जानते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक। फिर इतना भला तो कर लो, खुद का भला है, और अरे परिवार का भला कितना कर लो, और हमारा भला नहीं किया तो फिर हमारा भला नहीं होगा भाई। भोजन तो करवा दिया 200 आदमियों को, खुद भूखे रह गए, चक्कर आएंगे, गिर जाओगे आप, चल नहीं पाओगे। खुद भी भोजन करो, औरों को भी करवाओ। फिर अपना काम आत्मा खुद का तो कर लो, ताकि मनुष्य तन मिल जाए आगे। ये तो मौका है भाई अब जानने का। सब संतों ने एक ही बात कही है, परमात्मा एक है। आत्मा की आंख देखेगी, आत्मा मिलेगी, परमात्मा को मिल लो भाई। बाहरी कितना कुछ कर लो, तुम्हें हाथों कर लो, पढ़ लो, पाठ कर लो, परमात्मा नहीं मिलेगा भाई। इनके अधीन नहीं है वो, किसी भाषा के अधीन नहीं है, किसी भारी कर्मकांड के अधीन नहीं है वो, नहीं इनमें। वो तो आत्मा को मिलेगा बस, क्योंकि अविनाशी है परमात्मा, और आत्मा भी अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। यही मिलेगी उसको बस। इतना सा भेद जान लो। क्या करना पड़ेगा? परहेज, अंडा मीट शराब नहीं छूना, बाकी कुछ भी करो। प्रसाद खाना है बालाजी का, 4 लड्डू खाओ एक दिवस में, 4 दे भाई, 4 खाओ, नाम टूट जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे आत्मा में पड़ेगा नाम, कोई तोड़ नहीं सकता इस नाम को। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर नाम टूट गया इन बारी चीजों से, फिर वो तो अविनाशी तो नहीं है, वो अटूट तो नहीं हुआ, वो तो टूट गया। फिर तोड़ने वाली में शक्ति ज्यादा है, वो टूटा नहीं करता कभी। ध्यान से सुन लो, वह नाम अखंड है, खंडित होता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है, मरता ही नहीं है, जलता गलता नहीं है वो, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है, वह नाम भी अविनाशी है परमात्मा का। उसको जानना है। घर में रह के, गृहस्थी में रह के, अपने परिवार के बीच में रह के, अपने लिए 1.5-2-2.5 घंटा निकाल के भजन भक्ति कर लो भाई, अपना जीवन सफल बना लो। समझोगे? भूख लग रही है जोर की, सुन लो ध्यान से बात, और जोर की भूख लग रही है, और वो बोल रहे कि श्रीमती जी आप तो स्नान करके भोजन करया कर दे। किसका स्नान है? चक्कर आने को हो रहा तू लिया जो पड़े है, रोटी बासी है, फिर आटा गेहूं है, पिसवा लिया, घंटा लगेगा, जल्दी लिया, जो भी है बासी रोटी धरकर, उस पर घी धरकर, नमक मिर्च अचार लगा के, गिलास दूध का लेके, कटा कट, दांत मजबूत थे, सारी खा गया। भाई बाल सिंह आप तो स्नान करके, किसका स्नान था मेरे भाई? ये देख लो बाप, भक्ति करनी आत्मा ने, किसका स्नान करवाना इसको, शरीर को? कोई स्नान की जरूरत नहीं है। भीतर से गंदा बर्तन पड़ा ये सारा, ऊपर से मांझ लो, क्या फर्क पड़ेगा? 2 मांझ लो। हम नहीं कहते कि नहाओ धो ना, कपड़े साफ ना करो, बीमार हो जाएंगे हम, वो सफाई तो रखो। लेकिन ये शर्त नहीं है, बुखार है नहा सकते नहीं, फिर आप बाहर की पूजा पाठ कर भी नहीं सकते बिना नहाए तो। अरे ये भक्ति 4 पाई पर लेटे लेटे कर लो, बोलो इतनी आसान। न थाली सजानी, न फूल धरने, न फल धरने, न पैसे धरने, कुछ भी धरना, न पैदल जाना, न नंगे पैर जाना, न लाइन में लगना, अपनी घर की खाट में बैठ जाओ आराम से। सर्दी है, अच्छी रजाई ओढ़ो मोटी, बस अपनी भक्ति कर लो। बोलो क्यों परमात्मा वहां एक जगह बैठा है क्या? वह तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक। सुनना कैसे? मोबाइल हमारे हाथों में है, बोलो है कि नहीं है? जहां चाहते हम वहीं से बात कर लेते हैं, है कि नहीं है? ये तो मनुष्य ने बना रखे, जहां चाहो बात कर लो। फिर परमात्मा तो सर्वव्यापक सत्ता है, कहीं भी बैठ जाओ, खेत में, घर में, मकान में, बस सुनना है। एक बात और करके पूरी करते हैं। बुखार है हमारे, वैद्य जी ने गोली दे दी, भाई ये गोली खा लेना पानी के साथ, घर में खा लो, बुखार उतर जाएगा।
जल्दी स्पीड में खेत में चले गए, ट्यूबवेल पे बैठ के पानी लेके ट्यूबवेल गए, दवाई खा लो खेत में बुखार उतर जाएगा। नहीं जी श्री गंगा में जाएंगे, चले जाओ भाई, वहां गोली खा लो बुखार उतर जाएगा। नहीं जी हम तो पहाड़ पे बैठ के खाएंगे, फिर वहां खा लो बुखार उतर जाएगा। और दवाई कहीं ना खाओ फिर बुखार नहीं उतरेगा भाई। ये स्थान है भक्ति करने के, घर में कर लो, खेत में कर लो, पहाड़ पे कर लो, है? कपड़े का कोई अंतर नहीं होता, लाल कपड़े पहनो, पीले पहनो, माला डालो ना डालो, ये शरीर की है बनावटें सारी की सारी। आत्मा की तो कोई बनावट नहीं है, वो तो एक रस है सबकी, वो तो परमात्मा का अंश है। भक्ति आत्मा ने करनी है, ये शरीर ने नहीं करनी भाई। इसको तो स्वस्थ रखना है। क्यों फूके 5 दोनों में? रतन जतन से राखिए, यतन जतन से राखिए रतन सिद्धे को, इस तन से ती त्याग ये जगत के नेह को। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की श्रीवाणी में आ गया है, ये तो काया बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसको तो स्वस्थ रखो, बीमार मत बनाओ। भूखे क्यों रहो भाई? इतना भी ना खाओ, पेट पकड़े फिरो गली गली, आहा अफारा हो गया। क्यों खाया भाई इतना? इतना कम भी ना खाओ, चक्कर आवे। बीच का है सारा काम, फिर संत मत बीच का है, ना तो कठिन योग और ना आसान, करना तो पड़ेगा। बीच का है, पंखे के नीचे बैठ के भक्ति कर लो, किसने कर के ऊपर छत पे जाकर खड़े हो जाओ धूप में, क्यों फूके शरीर ने भाई? क्यों? परमात्मा ने बड़े प्यार से दिया है, माता गर्भ से लाया, अंदर बनाया, सब कुछ लगाया और भीतर बैठा, और भीतर तुझे भोजन दिया, बाहर आंदे माता के द्वारा भोजन दिलवाया। जिसने सब कुछ दे दिया फिर वो अब नहीं देगा हमें? अब भी देगा वो, मांग लो उससे। सुनता है हमारी बात, बिल्कुल सुनता है। हरियाणा में कहावत है, अरे आत्मा की बात तो परमात्मा भी सुनता है भाई, आत्मा से बोलो। आगे ना बात, ये आत्मा है परमात्मा का हिस्सा, इसकी आवाज परमात्मा जरूर सुनता है। तो आज इस कार्यक्रम को यहाँ पूरा करते हुए विश्राम देते हैं, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।